कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्रिपुरदह देवशत्रु तारकासुर के 3 पुत्र थे। उनके नाम थे विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय ने जब तारकासुर को मार डाला तब तारकासुर के पुत्र अत्यंत दुखी हुए। उन सबों ने संपूर्ण भोगों को त्याग दिया तथा मेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए कठोर तप करने लगे। हजारों वर्ष की उग्र तपस्या के पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा प्रकट हो गए। उन्होंने उन तारक पुत्रों से कहा, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। बतलाओ, इस घोर तप के द्वारा तुम लोग कौन सा मनोरथ सिद्ध करना चाहते हो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन तीनों ने अंजलि बांधकर श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि कभी भी मृत्यु हमारे पास न फटके, हम अजर अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमृतत्व किसी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़कर इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर तो तुम्हें रुचता हो मांग लो। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हो तथा देवता भी जिनका भेदन न कर सके। विद्युन्माली ने वज्र के समान कठोर लोहे का तारकाक्ष ने सुवर्णमय और कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की। फिर उन्होंने कहा, ब्राह्मण, ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करे और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। भगवान शंकर के अतिरिक्त इन नगरों का कोई भेदन न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर मैं दानव को उन विचित्र नगरों के निर्माण की आज्ञा दी। मैंने अपने तपोबल से वैसे नगर निर्मित किए और तारकासुर के 3 पुत्र सुखपूर्वक उन सुरक्षित नगरों में रहने लगे। आगे चलकर उन असुरों ने देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया। समस्त सिद्ध स्थानों को भ्रष्ट नष्ट करते हुए वे धर्म का नाश और अधर्म का विस्तार करने लगे। इन त्रिदैत्यों के अत्याचार से दुखी होकर संपूर्ण देवता और ऋषिगण ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ महेश्वर शिव की शरण में गए। वहाँ उन लोगों ने महादेव से तारक पुत्रों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। करुणासागर शिव ने देवों का आश्वस्त करते हुए विश्वकर्मा से करुणासागर ने अपने शंकर ने उन शिवजी ने पृथ्वी को अपना रथ बनाया। चंद्रमा और सूर्य उनके पहिए थे। उन्होंने पद्योनि ब्रह्मा जी को अपना सारथी, गिरिराज हिमालय को धनुष, अपनी महिमा से च्युत न होने वाले भगवान शिव को बाण बनाया और दोनों अश्विनी कुमारों को उस रथ की दोनों धुरियों के रूप में संयोजित किया। तदंतर उन्होंने आचमन करके मन ही मन चिंतन कर गणेश का चिंतन कर उनके द्वारा उपदिष्ट सहस्त्र नामों का जप किया और एकाक्षर मंत्र से प्रचंड पिनाक धनुष को अभिमंत्रित किया। जब शिवजी ने विष्णु रूप महाबाण को अभिमंत्रित किया तो उस समय शेषनाग, पृथ्वी, वन और पर्वत भी कांपने लगे। पक्षी समूह भ्रमण करने लगे और चित्कार करते हुए महान कोलाहल करने लगे। आजगह धनुष के शब्द से देवता और मनुष्य भी व्याकुल हो गए। उन शिवजी ने उस बाण को छोड़ा तो नपतल
दग्ध हो उठा और तत्क्षण पाताल सहित भूमंडल ज्वाला समूह से व्याप्त हो गया। उस बाण को देखकर पूर्व में आश्रय लिया हुआ दैत्यराज वहाँ से सेना सहित भागे, परंतु वेगपूर्वक आए उस बाण ने उन तीनों पुरों सहित उन दैत्यों को भी भस्म कर दिया। संपूर्ण सैनिकों, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के देखते देखते दैत्य के शरीर में स्थित तेज भगवान शिव के शरीर में लीन हो गया। तदंतर अंतरिक्ष में आकाशवाणी हुई कि शिव के द्वारा मारा गया यह दैत्य मुक्त हो गया। अब देवताओं और मुनियों ने भी त्रिलोचन महादेव जी का स्तवन किया और देवता लोग भगवान महेश्वर की जय जयकार करने लगे। उस समय भी जो दैत्य शिव पूजा में तत्पर थे वे सब अगले जन्म में शिवगणों के अधिपति हुए। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।